अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। खबर शामिल करते हैं गुजरात से। चौधरी अदील अरशद रहमानिया साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली और साबिक उम्मीदवार ओवरसीज़ कमीशन पाकिस्तान ने सिटी मेयर का इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए जीवन न्यूज़ और जज्बा न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद देता हूँ। एयर चीफ ज़हीर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल तोसी पर हुकूमत पाकिस्तान के फैसले को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हालिया जंग में असल जीत पाक फ़िज़ाइया की काविशों से हमारे मुल्क पाकिस्तान की बका दुनिया में मजबूत हुई। चौधरी अदील अरशद रहमानी का कहना था, सियासी जमातों के मुखालफिन का हर मैदान में डट कर मुकाबला करेंगे। सिटी मेयर का इलेक्शन दोस्तों की मुशावरत से तय करते हुए हर जूनियर कौंसल से अपने मुकर्रर करदा उम्मीदवार खड़े करेंगे। अवामी खिदमत का जज्बा वरासत में मिला है। अवामी खिदमत करना मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। मुल्क पाकिस्तान घर है, हम अपने घर का माहौल किसी कीमत पर किसी को ख़राब नहीं करने देंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट जीवन न्यूज़ पाकिस्तान। आकाश न्याजी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी 5 साल मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी गई है। इस समय पूरी कौम जश्न मनाते हुए नजर आ रही है, मगर एक मखसूस जमात जो है उस तनकीद का निशाना आज भी उसे बना रही है, जबकि आलमी सतह पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल का उन्हें ओहदा मिलने और उनको जो तमाम फोर्सेस हैं आर्मी फोर्सेस उनका चीफ बनाने की खुशी भी मनाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जो है उम्मीदवार सूबाई असम्बली जो है और इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के जिला गुजरात के साबिक जो है चेयरमैन चौधरी अदील अरशद रहमानिया हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनकी ज़बानी जानते हैं कि ये क्या कहेंगे इस सिलसिला में। जी सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं जी काश नहीं साहब, आप चेयरमैन हाउस तशरीफ़ लाए। सेकंड में बात यह है कि अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है जी। देखें, मैं तो जो लोग सबसे पहले तो हाजत तसीन पेश करता हूँ, जो हमारे मुल्क का ये फ़ैसला है, जो हमारे हर जो मुल्क के लिए दफ़ा के लिए अच्छा सोचते हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि आर्मी चीफ साहब की जो उनको फील्ड मार्शल का 5 साल का ओहदा मिला है, उसमें भी हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। सेकंड में जो हमारे एयर फोर्स के चीफ हमारे गुजरात के जो हमारी गुजरात उनकी की जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जी, गई उनकी है। मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा दी गई 2 साल के लिए। मैं जी इस बात पे भी अपनी जो है आर्मी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने गुजरात को इज़्ज़त दी है जी। और नसीर सिद्ध साहब मेरे बड़े भाई हैं, तो सिद्धू साहब तो हमारे भाई हैं जी, जो एयर फोर्स के चीफ हैं। ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास साहब हमारे बड़े भाई हैं जी। हम्म। हमें तो बड़ा फ़ख्र है कि जो उनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। उन्होंने मुल्क के लिए काम भी बड़ा किया है। हम्म। जो अभी जंग में सबसे अच्छा किरदार हमारे असल फतह तो असल पाक फ़तह तो फज़ाइया पाक की। फ़ज़ाइया की थी ना जी। तो बात ये है कि बाकी जो लोग तनकीद करते हैं, ये जमातें, मैं समझता हूँ ये अपने मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। अब मैं ओवरसीज़ कमीशन का डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी रह चुका हूँ, मेंबर भी हूँ ओवरसीज़ का। मैं बाहर मुल्कों में भी जाता हूँ। बाहर की जो कुव्वत ताकत है, जो हमारे बैरूनी ताकतें हैं, उनके साथ हमारी आर्मी चीफ़ का अच्छा बर्ताव और अच्छी जो डेवलपमेंट हो रही है, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो रही है। ठीक है। मैं समझता हूँ कि अपने मफादात के लिए जमातें तनकीद का निशाना बनाएँ, तो ये बुरी बात है। हम्म। मैं इस बात को अच्छा नहीं कहता। सबको चाहिए मुखालफत जिसकी भी जिसके साथ है, सबको चाहिए अपने मुल्क के दफ़ा के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए। देखें जी, घर में कोई आप अपने घर में कर लें, घर में किसी की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो, तो पूरा घर खुशहाल होता है। ऐसे बिल्कुल। मुल्क पाकिस्तान हमारा घर है, तो हम्म। हमारे घर की इज़्ज़त का जहाँ भी टाइम आता है, तो हम लोग खुद ही तनकीद शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें साथ मिलकर अपने मुल्क के दफ़ा के लिए सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक। तो जो सब सियासत भी रंग बदलती जा रही है, आए रोज़ हाथ देख रहे हैं कि सियासत के रूप बदलते जा रहे हैं। बलदियाती इलेक्शन भी है, तो आपने मुस्तकबिल में ज़ाहिर है बलदियाती इलेक्शन में भी हिस्सा लेना है। तो है तो वैसे गैर सियासी इलेक्शन है, गैर जमाती इलेक्शन है, तो इस हवाले से क्या आप कर रहे हैं इस वक्त? देखें जी, अल्लाह के फज़ल व करम से इलेक्शन लड़ेंगे जी। अपनी यूनियन काउंसिलों में हम लोग अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे इंशाअल्लाह जी। हम खुद वक़्त आया तो इंशाअल्लाह जनवरी में जब ये अनाउंसमेंट होता है, डंका बजता है, जो मेयर के लिए हम सिटी गुजरात में इंशाअल्लाह खुद मैदान में आएँगे। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला जी, मेयर के लिए खुद मैदान में आएँगे और अपनी सिटी में अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ मिल-जुल कर मशावरत करके इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन लड़ना जी हर बंदे का हक है। हम्म। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से सिटी गुजरात में हमें भी लोग पसंद करते हैं, हमारे भी। बहुत ज़्यादा वोट मिले सर आपको गुज़श्ता तो जो इलेक्शन हुआ है वैसे भी हालिया। मैंने देखे जी, हालिया इलेक्शन में भी मेरे वोट मिले और फिर मैंने ओवरसीज़ के लिए बड़ा काम किया है अपने। लोगों के हर दुख सुख में हर जगह आप शरीक होते हैं तो और लोगों की ख्वाहिश भी है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ, हम्म। तो अल्लाह के फज़ल करम से इलेक्शन लड़ेंगे, टाइम तो आने दें। अभी तो ये लोग लगे हुए हैं जी, कोई कोई बात कर रहा है, कभी कोई बात कर रहा है। जब मैदान का डंगल बजेगा, जब ढोल बजेगा,
तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से मैदान में उतरेंगे और डंके की चोट पे उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। नाजरीन, बिलाशुबा डंके की चोट पर मेयर का इलेक्शन लड़ने का चौधरी अदील अरशद रहमानिया ने ऐलान कर दिया। बाकी तो अभी जो उम्मीदवार हैं वो फजाओं में हैं, उनको खुद नहीं पता कि उनको टिकट मिलने हैं या नहीं। लेकिन क्योंकि इन्होंने तो फैसला कर लिया है, और दूसरी जानब इन्होंने ये भी कहते हैं कि जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनकी खिदमात को इंटरनेशनल सतह पर ट्रंप जैसा अमेरिकन सदर जो है वो भी खराज तहसीन पेश करता है। तो यकीनन पूरे पाकिस्तानी कौम को उनका जश्न है जो उनका वेलकम करना चाहिए, और उनकी क़यादत में पाकिस्तान का जो फ़ज़ाई हदूद हैं, तमाम हदूद वो भी इस वक्त मुसख्खर हुई हैं। और इसके साथ ज़हीर बाबर सिद्धू, उनकी 2 साला मुद्दत मुलाज़मत में जो इजाफा है वो बिलाशुबा गुजरात के लिए एक एजाज़ है। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।